नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बतौर एक एज इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते मैंने अभी एक तस्वीर देखी। आप भी स्क्रीन पे उस तस्वीर को देख रहे रहोगे दोस्तों। उस तस्वीर में विराट कोहली हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं और विराट कोहली की कैप्टनशिप के अंडर अंदर अश्विन पुजारा ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं थे, विराट कोहली जो रिटायर हो चुके हैं, अश्विन भी रिटायर हो चुके हैं और आज खबर एक और आई दोस्तों जिसपे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि चेतेश्वर पुजारा ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, यानी कि रिटायरमेंट उन्होंने भी ले लिया है। रोहित शर्मा भी रिटायर हो चुके हैं। तो बहुत ही इमोशनल फील कर रहा था जब मैं उस तस्वीर को, जब मैंने उस पिक्चर को देखा और देख के अब लग रहा है कि टीम एक ट्रांजिशन पर गुजर रही है। अब यंगस्टर्स आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बात करेंगे आज चेतेश्वर पुजारा पे। चेतेश्वर पुजारा 13 वर्ष का एक बहुत ही शानदार इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर, खास करके टेस्ट मैच की अगर हम बात करें और वहां पे अगर हम देखें कि 103 टेस्ट मैचेस उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेले। 100 टेस्ट मैच खेलना अपने देश के लिए एक बहुत ही बड़ी एक गर्व की बात है दोस्तों। प्राउड मोमेंट होता है वो। टेस्ट क्रिकेट जो कि आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे टफेस्ट फॉर्मेट माना जाता है और उस फॉर्मेट में आके 103 टेस्ट मैचेस खेलना, 7,195 रन बनाना, 3 दोहरे शतक जिसमें से आई थिंक 2 दोहरे शतक ऑस्ट्रेलिया के सामने हैं। सिडनी टेस्ट मैच में जो 193 रनों की पारी खेली थी पूजी ने, मुझे अभी भी वो टेस्ट मैच याद आ रहा है। पुजारा के लिए वो बीजीटी 2018 की जो टेस्ट सीरीज थी वो आउटस्टैंडिंग रही थी। उसके बाद में अगर हम देखें तो 19 टेस्ट शतक, 35 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट अर्धशतक। क्या करियर रहा है दोस्तों। 863 चौके, मात्र 16 छक्के और उस छक्कों में यह बात दिखाई दी कि पुजारा भी लंबी लंबी हिटें लगाना जानते हैं। लेकिन उनका नेचुरल गेम क्या है कि गेंदबाज को थका थका के मारा जाए। और एक और अच्छा यहाँ पे बीसीसीआई ने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया। उसमें एक अच्छी चीज क्या मुझे दिखाई दी कि उन्होंने मेंशन किया, और मैं जो कह रहा था कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट को क्यों टफेस्ट फॉर्मेट माना जाता है, क्योंकि अपने पूरे इस टेस्ट करियर में, यानी कि अपने पूरे 103 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच के करियर में 16,217 गेंदों का सामना किया चेतेश्वर पुजारा ने। दोस्तों, एक और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था WTC फाइनल, जो ओवल में हुआ था, कैनिंगटन ओवल में हुआ था 2023 का। वो उनका आखिरी मैच था। लेकिन उसके पहले अगर पूंजी की बात करेंगे, उनका आखिरी टेस्ट 100 जो बांग्लादेश के सामने चट्टोग्राम में आया था, वो 102 रनों की पारी। और भी अगर हम पारियों को याद करें तो दोस्तों याद आती है बीजीटी की, जो मैंने बताया 193 रन, 3 दोहरे शतक भी हैं इसमें, जिसमें से 2 ऑस्ट्रेलिया के सामने हैं। एक आई थिंक 2017 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। धर्मशाला वाला मैच मुझे याद आ रहा है। अगर मैं स्कोर आपको बताऊं, 202 रन पुजी ने वहां पे बनाए थे। यानी कि ओवरऑल कितनी बढ़िया बढ़िया पारियां रही हैं। आपकी अलग होगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे मेरी फेवरेट मेमोरी, अगर आप जानने चाहोगे कि पुजारा के लिए मेरी ओर से सबसे फेवरेट पारी कौन सी रही, दोस्तों मैं आपको एक और अच्छी चीज यहाँ पे बताता हूँ। पुजारा पे ही बात कर रहे हैं। 2020-21 का जो बीजीटी था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो हमने जाके फिर से रिटेन करके विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की कैप्टनशिप में हमने उस टेस्ट सीरीज को वहां पे जीता। वहां पे पुजारा ना उस पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा गेंदे, यानी कि मोस्ट बॉल फेस अगर किसी बल्लेबाज ने किए थे तो वो थे चेतेश्वर पुजारा। तो चेतेश्वर पुजारा ने उस, अगर हम बात करें तो उस सीरीज में 1258 गेंदों का सामना किया दोस्तों। और मैराथन इनिंग जो अगर हम कहें, जो ब्रिस्बेन वाली थी, उसको कहा जाता है मैराथन इनिंग। क्यों क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर हम उस टेस्ट मैच की बात करें तो हमने 327 रनों के टारगेट को, उस लक्ष्य का पीछा करके हमने
एक इतिहास रचा। गाबा में टूटा ऑजीज का घमंड और हमने टेस्ट सीरीज जीता 2-1 से। बात हम करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं ऋषभ पंत की, उस दिलेरी की। पंत ने जो दिलेरी के साथ जो आक्रामक बल्लेबाजी की थी, उस 89 रनों की पारी को कोई भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी नहीं भूल पाएगा। आज के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के नए कप्तान हमारे शुभमन गिल ने जब वो पारी खेली थी, उस पारी को भी हम नहीं भूल पाएंगे। 91 रनों की वो पारी। लेकिन दोस्तों 211 गेंदों का सामना करना, 56 रन बनाना, और उस 211 गेंदों में 11 गेंदें जो उनके शरीर पे जाके लगी, बॉडीज पे उन्होंने जो गेंद को खाई, जब आग उगल रहे थे पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड जो वो बाउंसर्स लगा रहे थे, और जिस दिलेरी के साथ वहां पे जब पुजारा ने उन सारी गेंदों को खेला, एक गेंद जाके जब ग्लव्स पे लग रही थी, एक चेस्ट पे लगी थी, यानी कि कहाँ कहाँ उन्होंने उन्होंने गेंद नहीं खाई, उस गेंदों को झेला। यानी कि चोटिल हुए पुजारा लेकिन डटे रहे, और वो जो पार्टनरशिप उन्होंने पंत के साथ की, उसकी वजह से भारतीय टीम को जीत मिली। ऑब्वियसली गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की, पंत ने मैच फिनिशिंग टच दिया, नाबाद रहे, टीम इंडिया को जिताया, लेकिन पुजारा की इस पारी को हम नहीं भूल सकते दोस्तों। उसके साथ साथ अगर हम बीजीटी 2018 की बात करें, वो भी टेस्ट सीरीज पुजारा के लिए कितनी अच्छी गई थी। यानी कि वो टेस्ट सीरीज अगर सेनास कंट्रीज की बात करें और पुजारा के परफॉर्मेंस की बात करें, तो वन ऑफ द बेस्ट वो सीरीज कहलाई जाएगी चेतेश्वर पुजारा के लिए। तो बहुत ही शानदार यह अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटिंग करियर रहा है, लेकिन बढ़िया टेस्ट करियर रहा है पुजारा का। और अब संन्यास उन्होंने ले लिया है दोस्तों, और कितना बढ़िया करियर, यानी कि एवरेज भी 43.60 का रहा। दोहरे शतक 3 जो कि 4 हो सकते थे, जो सिडनी में 193 रन उन्होंने बनाए, वो ऑस्ट्रेलिया के सामने उनका एक और डबल 100 आ जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ना पुजारा के आंकड़े बहुत ही अच्छे। जैसे कि मैं आपके साथ एक और छोटा सा स्टैट शेयर करता हूं। अगर हम आंकड़े देखें कि विपक्षी टीम के सामने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पुजारा के कितने रन थे, ऑस्ट्रेलिया के सामने 2074 रन। यानी कि अगर कोई टीम ज्यादा डरती थी तो वो थे ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वो ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम थी जो पुजारा से बहुत डरती थी। और अभी रिसेंटली जॉश हेजलवुड ने जब आखिरी बीजीटी जो अभी हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया, वहां पे हेजलवुड ने कहा भी कि अच्छी बात है ये हमारे लिए कि पुजारा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही थका देते हैं, उनकी विकेट आसानी से मिलती नहीं है, और वो थका के गेंदबाज को मारते हैं। और ये एक अच्छी खासियत हमें पुजारा की बैटिंग में देखने को मिलती थी, गेंदबाज को सम्मान देना, फिर उसकी जब वो गेंदबाज थक जाए, जब वो लूज डिलीवरी डाले तो उस पर अच्छे तरीके से प्रहार भी करना। ऐसे ही सिंगल्स, डबल्स, फोर्स के साथ वो अपनी पारी को बिल्डअप करते थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2074 रन, 5 शतक, जिसमें से 2 दोहरे शतक है। इंग्लैंड के सामने भी एक दोहरा शतक, 1778 रन, 1778 रन। ऑस्ट्रेलिया के भी सामने 5 शतक, इंग्लैंड के भी सामने 5 शतक, न्यूजीलैंड के सामने 867 रन, साउथ अफ्रीका के सामने 862 रन। यानी कि सेनास कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हर टीम के सामने पूजी ने शतक लगाया है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में जाके 11 टेस्ट मैचेस खेलना सबसे टफेस्ट कंडीशंस मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया। वहां पे जाके 11 टेस्ट मैचेस खेलना, अपने पूरे करियर में 993 रन बनाना, 3 शतक। इंग्लैंड जैसी सरजमी पे अगर हम बात करें तो वहां पे 870 रन, कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड में करें तो उतने रन नहीं थे पुजारा के। बट दोस्तों खास करके स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने जो अपनी छाप छोड़ी, जो इम्पैक्ट छोड़ा, और जो मैंने बताया कि मेरी फेवरेट इनिंग कौन सी रही है। देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया पारी खेली। अगर मैं वापस देखूंगा तो भी मुझे कोई पसंद आ जाए कोई पारी, बट जो उन्होंने वो मैच पूरे क्लोजली, मैं बहुत ही ध्यान से मैं देख रहा था, पूरे इंटेंसिटी के साथ देख रहा था मैं उस मैच को, और बहुत ही फोकस के साथ मैंने वो ब्रिस्बेन वाला गेम देखा था। पूरे 5 दिन को मैं अभी भी याद करता हूँ। और वो पुजारा ने जो 211 गेंदों का सामना किया, और जब वो चोटिल हो रहे थे ना दोस्तों, हम भी डर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि उस बीजी टीम में
अश्विन, विहारी, उसके पहले बुमराह, जड्डू सब चोटिल हो चुके थे, बहुत ही इंजरी के कंसर्न उस पूरे टेस्ट सीरीज में रहे थे। और तब लग रहा था कि अगर अभी पुजारा ड्रेसिंग रूम की ओर चले जाएंगे तो हम कैसे 329 रनों के टारगेट को जीत के हम इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम करेंगे। तो ऑब्वियसली पंत और गिल ने तो सबका दिल जीता, लेकिन पुजारा भी वहां पे दिलेरी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, इसीलिए तो कहा जाता है उसे मैराथन इनिंग। तो मेरी नज़रों में तो पारी बहुत ही बहुमूल्य पारी थी। पुजारा ने बहुत शतक लगाए हैं, 19 अंतरराष्ट्रीय टेस्ट शतक। मुझे पसंद है उनकी पारियां, बट अगर मेरे दिल के कोई करीब है पारी चेतेश्वर पुजारा की सबसे फेवरेट, तो मैं कहूँगा वो 56 रन। उस 56 रन को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा दोस्तों। तो पुजारा पे मैंने बात की, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। एक शानदार क्रिकेटिंग करियर की यहाँ पे पुजारा ने आज समाप्ति कर दी, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि अब यहाँ से शायद वो वापसी ना कर पाए, या फिर उन्होंने एक सही समय समझा। क्योंकि देखिए दोस्तों, रिटायरमेंट जो होता है ना, वो एक खिलाड़ी का डिसीजन होता है और उसका हमें पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ना कि उस पे अगर अभी भी कोई क्रिटिसाइज कर रहा होगा, कोई उनके बारे में भला बुरा कर रहा होगा, तो फिर उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही बड़ा उनका बढ़िया शानदार अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर रहा दोस्तों। तो बहुत शानदार दोस्तों, सच बोल रहा हूँ, बहुत मज़ा आ गया। क्योंकि डेब्यू जब उन्होंने किया था वो ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने किया था दोस्तों, तब राहुल द्रविड़ थे। आखिरी पॉइंट है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जब उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर की शुरुआत की, यानी कि अगर हम देखें तो 2010 से लेकर 2023 तक, यानी कि 13 वर्षों का एक शानदार इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर, टेस्ट करियर, वनडे मैचेस भी 4-5 खेले। लेकिन राहुल द्रविड़ के जाने के बाद, जब द्रविड़ सर रिटायर हुए, उसके बाद से लेकर जब तक पुजारा खेले, भारतीय टेस्ट टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, जब तक प्रदर्शन उनका शानदार चल रहा था, फिर एक समय आया जहां पे पुजी से रन नहीं बन रहा था। तब शायद चयनकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि अब थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उस दरमियान तक, उस समय तक पुजारा हमेशा नंबर 3 पर ही बैटिंग कर रहे थे। और सच बोल रहा हूँ दोस्तों, ट्रस्ट मी दोस्तों, आपको भी यही लग रहा होगा कि कभी भी हम जब एक बड़ा दौरा कर रहे थे, कभी ऐसी फीलिंग आई ही नहीं कि पुजारा का बैकअप कौन होगा, कौन होगा चेतेश्वर पुजारा का बैकअप। क्योंकि पुजी भी तो बहुत बढ़िया बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि हमने सोचा कि नंबर 3 पे कौन खेलेगा, अरे पुजी है ना, पुजी संभाल लेगा। एक वॉल जिनको कहा जाता था, उनको भी एक दीवार कही जाती थी, क्योंकि एक छोर पे जब पुजारा अपना विकेट संभाल लेते थे, डट जाते थे, तो गेंदबाज थक जाते थे और कुछ नहीं कर पाते थे उनके सामने। तो बहुत बढ़िया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर, चाहे वो स्टेप आउट करके बल्लेबाज जो एक मैसेज देता है, टेलीग्राम देता है कि मैं स्टेप आउट कर रहा हूँ, आपको चौके छक्के में लगा सकता हूँ, पुजारा सिंगल्स लेते थे। लेकिन उसके साथ साथ वो एक मैसेज भी देते थे कि अगर मेरा मन किया तो मैं एक बढ़िया मिड ऑन मिड ऑफ कवर के ऊपर से चौका भी मार सकता हूँ और ज़्यादा ताकत लगा के गेंद को स्टैंड में भी पहुंचा सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, हैप्पी रिटायरमेंट चेतेश्वर पुजारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।